एक ही नाम सुनाई दिया, आशुतोष शर्मा, आशुतोष शर्मा, आशुतोष शर्मा। लेकिन एक और ऐसा नाम था, एक और ऐसा अनसंग हीरो था जिन्होंने अपना आईपीएल डेब्यू किया और शायद उन्हीं की परफॉर्मेंस की वजह से डीसी जीत की ओर बढ़ भी पाई। मैं बात कर रही हूँ विपराज निगम की। लेकिन आखिर विपराज निगम है कौन? एक ऐसा आईपीएल डेब्यूटेंट जिन्होंने शुरुआत तो बहुत टफ नोट पर करी, लेकिन धीरे धीरे शो स्टील कर लिया। चलिए डाइव करते हैं स्टोरी में इस 20 साल के सेंसेशन की जो उत्तर प्रदेश से है। यूपी के विपराज की एंट्री आईपीएल में इजी तो बिल्कुल भी नहीं थी। इस जर्नी की शुरुआत हुई थी यूपी टी20 से। इस टूर्नामेंट में उन्होंने अपनी टीम लखनऊ फैल्कन्स के लिए 11 मैचेस में 20 विकेटें गिराई और सिर्फ अपनी बॉलिंग ही नहीं बल्कि वो बैटिंग के साथ भी टीम के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट प्लेयर साबित हुए। उनकी यूपी टी20 की सक्सेस को देखकर उन्हें उत्तर प्रदेश के रणजी स्क्वाड में भी बुलाया गया। और जब बड़े बड़े प्लेयर्स प्रेशर के अंदर कभी कभार सकम कर जाते हैं, विपराज ने यह सब बिल्कुल भी नहीं किया। यूपी के डेब्यू मैच में अगेंस्ट बंगाल निगम ने 6 विकेटें ली और अपना अराइवल अनाउंस कर दिया। सिर्फ यही नहीं, बाय द एंड ऑफ 3 मैचेस उनके हाथ में 13 विकेटें थी एट एन एवरेज ऑफ 31, प्रूविंग दैट ही वाज डेफिनेटली रेडी फॉर बिगर चैलेंजेस। विपराज का करियर ग्राफ वाज ओनली ऑन द वे अप फ्रॉम यूपी टी20 टू उत्तर प्रदेश का रणजी स्क्वाड एंड नाउ प्लेइंग आईपीएल फॉर दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली के इस टूर्नामेंट के पहले मैच में कप्तान अक्षर पटेल ने डिसाइड किया दैट विपराज वुड बी मेकिंग हिज डेब्यू अगेंस्ट सम रियली एक्सप्लोसिव बैटर्स। लेकिन ये डेब्यू की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई थी एज थिंग्स वेंट साउथ क्विकली। मिच मार्श और निकोलस पूरन जैसे बिग पावर हिटर्स को फेस करते हुए विपराज ने 2 ओवर्स में 35 रन्स कंसीड किए और ये 2 ओवर इतने ज्यादा ब्रूटल और कॉस्टली प्रूव हुए दिल्ली कैपिटल्स के लिए कि अक्षर पटेल ने 7वें ओवर के बाद निगम को वापस तक नहीं बुलाया बॉलिंग करने। एट दिस पॉइंट ये किसी भी बॉलर के लिए या किसी भी प्लेयर के लिए काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है कि आप अपनी टीम के लिए फुल पोटेंशियल पर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। लेकिन निगम डिड नॉट से नो। मैच की दूसरी इनिंग्स में दिल्ली कैपिटल्स को एक 210 का बड़ा टारगेट चेस करना था। 113 रन पर टीम ऑलरेडी 6 विकेटें गंवा चुकी थी और अभी भी हाथ में 7 ओवर बचे थे। लेकिन फिर एंट्री हुई विपराज निगम की, जिनके पास एक और मौका था अपने आप को रिडीम करने का, लेकिन इस बार बैट से। He walked in with a lot of confidence, especially considering कि डीसी कितने टफ स्पॉट में था और उनके विनिंग चांसेस कितने स्लिम थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो प्योर मैजिक था। आते ही अपनी पहली बॉल में रवि बिश्नोई को फेस करते हुए एक कट शॉट के साथ सीधा बाउंड्री पर चौका मार दिया और उसके बाद एक लंबा छक्का सीधा मिड विकेट की ओर। इसी ओवर में 17 रन आए और दिल्ली के पास फाइनली थोड़ी होप भी आई। लेकिन विपराज निगम वहां नहीं रुके। उसके बाद उन्होंने एक सॉलिड 55 रन पार्टनरशिप बनाई आशुतोष शर्मा के साथ और उनकी यह पार्टनरशिप काफी ज्यादा क्रूशियल थी इन इवन गाइडिंग डीसी टुवर्ड्स द विक्ट्री लाइन। अपने फियरलेस स्ट्रोक प्ले से काउंटर अटैक किया ऑपोजिशन के बॉलर्स पर और प्रेशर को डीसी से एलएसजी पर शिफ्ट कर दिया। उन्होंने सिर्फ 15 बॉलों में 39 रन्स बनाए और मैच का पूरा रुख ही बदल दिया। He proved that he is not just a bowler, अगर टीम की रिक्वायरमेंट हो तो वो बैटिंग से भी शाइन कर सकते हैं और एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में भी दिख सकते हैं। जब वो 17th ओवर में डिसमिस हुए तब तक गेम ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज हो गया था ऑपोजिशन के लिए और उनके इसी नॉक की वजह से डीसी वाज एबल टू कम इवन क्लोज टू टचिंग द विक्ट्री लाइन। फ्रॉम अ स्ट्रगलिंग डेब्यू टू अ मैच विनिंग नॉक, विपराज की ये परफॉर्मेंस हमेशा याद रखी जाएगी। इनफैक्ट आने वाली टीम्स वुड हैव टू वॉच आउट फॉर हिज स्टेलर फॉर्म एंड हिज परफॉर्मेंस।